हरे कृष्णा दोस्तों आज के गीता पाठ में आपका स्वागत है। उससे पहले मैं एक बात रखना चाहता हूँ आपके के सामने कि बहुत से लोग कहते हैं कि मंदिर जाने से क्या होगा अगर हमारे मन में ही मंदिर है, घर में ही मंदिर है, सच्ची श्रद्धा से अगर हम भगवान को मानते हैं। तो दोस्तों मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कहीं कोई लेटर भेजना हो, कोई चिट्ठी भेजनी हो तो आप कहाँ जाते हैं? वो लेटर चिट्ठी भेजने के लिए आपको डाकघर जाना पड़ता है, क्योंकि डाकघर वाले आपके घर नहीं आते। आपको उस डाकघर के बाहर जो पेटी लगी हुई होती है उसमें ही लेटर डालना पड़ता है, तभी आपका लेटर एक स्थान से अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो इसी प्रकार भगवान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मंदिर बने हुए हैं, और उन मंदिरों को आप एक डाकघर ही से समझिए। वहीं जाने से मनुष्य का उद्धार होता है। तो जब भी आपको मौका मिले मंदिर जरूर जाएं। आइए शुरू करते हैं आज का गीता पाठ। कि योन राज्येन गोविंद की भोगे जीविते वा ये सामर्थे कागशिस्ते नो राज्य भोगा सुखानिश्चय त एमवस्थिता युद्धे प्राणा सत्यकृतवाद धनानिश्चय आचार्य पितरम पुत्रस्तेथ च पितामहा मातुल्ला ससुर्वा पौत्रा श्याला संबंधितन तथा एतात्र हन्तुमिच्छामि कर्तोश्चपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य है हेतो केनु महिमर्ते निहत धृतराष्ट्रान् का प्रीति सज्जायना दरन। अर्जुन कहता है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे भी इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितरगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले अथवा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर भी मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। दोस्तों इस श्लोक में अर्जुन भगवान को कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, जब मैं अपने सारे सगे संबंधियों को ही मार दूंगा तो ऐसा राजपाट, ऐसा जमीन जायदाद लेने का मुझे ये क्या फायदा होगा। लेकिन आज इस कलयुग में इसके विपरीत हो रहा है। आज भाई भाई को मार रहा है, चाचा ताऊ को मार रहा है, मामा को मार रहा है, माँ को मार रहा है, बाप को मार रहा है, सिर्फ जमीन के लिए। दोस्तों ये जीवन हमें भगवान का दिया हुआ है। हम खाली हाथ इस संसार में आए तो हमें खाली हाथ ही जाना है। श्लोक का तात्पर्य है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौरव तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि श्री कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी के वो पात्र होते हैं। यानी भगवान व्यक्ति को उतना ही देते हैं जितना का कार्य होता है, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसका मीनिंग है कि हम जब भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए सारे कार्य करते हैं तो भगवान भी हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, तब भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण
नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि श्री कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबको युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके हैं और उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन पहले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध लेना नहीं चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त को उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। दोस्तों, इसमें भगवान के विषय में कहा गया है कि भगवान को अगर कोई गलत बोल दे, कोई ऐसी बात बोल दे, तो वो उस इंसान को क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर कोई उनके भक्त को अगर दुख पहुंचाए तो फिर भगवान भी उसको क्षमा नहीं करते। इसलिए हमें भगवान के भक्तों को कभी भी कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। पापमेवा श्रेय तस्मान हंते वा तत्यानिम तस्मात् तत्राह वयम हंतु धृतराष्ट्रान संध बांधवमानम सौजनम ही कथ हत्वा सुखीन श्याम माधव। यदि हम ऐसे आततियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। वैदिक आदेश अनुसार अत्याति 6 प्रकार के होते हैं। एक विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा प्राय स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आततियों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध का कोई पाप नहीं लगता। आततियों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कार्य नहीं होना चाहिए। उदाहरणतः भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण अत्याति था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आततियों से भेंट होती है। ये है उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आततियों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं, किंतु अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः अक्षीण शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा इससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु श्री कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कभी भी नहीं। यद्यपि ये ते न पश्यति लोभापह चेतस कुल अक्षय कर्तम दोषम मित्रद्रोहे च पातकमम कथम न ज्ञेम स्माभि पापा दस्म मातृवृत्ति तुमम कुलश्रेय कर्तम दोषम प्रपश्यति जनार्दनम। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से में द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार में विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। इसका तात्पर्य है, स्त्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया, हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता।
यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतशस्त्रम धर्मोश्च विभिवतयुतम। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अर्धमय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज का पाठ इतना ही। कल तक के लिए आप भी महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।